जीवन में शिव गुरु हो जाए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और शिव हमारे सोच में बस जाए ये बहुत बड़ी बात है। इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरि बड़े भैया के द्वारा जनमानस में 3 सूत्र के माध्यम में शिव को गुरु बनाने के लिए रास्ता दिया गया, जिसके माध्यम से हम आप शिव का शिष्य हो सके। बहुत ही सौभाग्यशाली है हमारा आपका समय कि जो इस समय में हमारा जन्म हुआ कि साहब ने यह संदेश हम सबको दिया है। घर घर के बाबा जिनको हम महादेव कहते हैं, अनेक नामों से महादेव जाने जाते हैं और हम लोग पूजा अर्चना करते आते हैं। और जो व्यक्ति कभी नहीं गया, यहाँ से पैदल चलेगा भूल जाएगा, गाड़ी से जाएगा तो भी भूल जाएगा जो कभी नहीं गया। लेकिन जो पहले गया है वह अगर साथ में जाए तो भूलेगा नहीं, क्योंकि उसको रास्ता याद है, उस जगह तक पहुंचने का रास्ता याद है। इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिद्रानंद, उन्होंने शिव को पाया है, शिव के द्वारा ज्ञान पाया है, शिव से बातें की, उन्होंने समझा, उन्होंने जाना, और शिव का ही आदेश हुआ कि तुम जो करते हो लोगों को कहो। क्योंकि आज बहुत सारे गुरु हम लोग के बीच हो गए हैं और अनेक रास्ता दिखलाते हैं। अब समझ नहीं आता कि किस रास्ता पर चले और कौन सा काम करें कि हमारा अंतिम पड़ाव हो, माने सबसे अंतिम जगह वही हो, उसके आगे कुछ होता नहीं हो। बहुत सारे देवी देवता हम लोग जानते हैं, अनेक प्रकार की व्याख्याएं मिलती है हम लोग के बीच। जो है जो धर्म को बताते हैं, पूजा कराते हैं, बताते हैं कि भगवान का पूजा कर लीजिए, आज ये व्रत कर लीजिए, कल वो व्रत कर लीजिए। बहुत सारा व्रत त्योहार हो गया है, बहुत सारे देवी देवता भी हैं। लेकिन अब मन भटकता है कि हम किसको प्रसन्न करें, किसका पूजा करें कि हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मन भटकता है क्योंकि अनेक व्याख्याएं हैं, अनेक तरह की बड़ाई अलग अलग देवताओं की है। लेकिन हम इस मामले में जितने भी हम सब बैठे हैं अज्ञानी हैं, क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो पूजा कराता है, उसको ज्ञान है, वो जानता है, हम तो नहीं जानते। उसके बताए अनुसार हम चल देते हैं। साहब ने कहा जो अज्ञानी है उसका ज्ञान का परिमार्जन, उसका ज्ञान का विकास महादेव के द्वारा होता है। माने जो हारा हुआ व्यक्ति है उसका सहारा महादेव बनते हैं, हारे का सहारा तुम हो। जब देवताओं को भी समस्या हुई है, जब देवता भी अपने समस्याओं में घिर चुके और हार गए, थक गए, उस समय शिव के शरण में गए। हम लोग नीलकंठ महादेव के नाम से भी जानते हैं महादेव को। समुद्र मंथन हुआ, सारे देवता वहां उपस्थित थे, उसमें से 20 निकला, किसी का क्षमता नहीं हुआ कि उसको हम उसका समाधान निकाल लें और इस सृष्टि को बचा लें। लेकिन सारे देवताओं ने महादेव को पुकारा कि आप ही रक्षा कर सकते हैं, तो महादेव ने विष को भी पी गया। यानी कि हमारे अंदर का जितना भी विकार है, जितना भी परेशानी है, महादेव चाहें तो उसको वह हम लोग के लिए विष रूपी है। परेशानी जो है एक विष के समान है, उससे छुटकारा मात्र महादेव दिला सकते हैं। इसीलिए साहब ने कहा कि उसी महादेव को अपना गुरु बना लीजिए। दया की निधि हैं, दया करते हैं, दया मांग करके देखिए। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं।
समय बहुत ज्यादा हो गया है और इधर जिज्ञासा है। गुरु भाई का कहना है कि जिज्ञासा पर बात करें। चर्चा तो बहुत है, कुछ समझाना अपने से भी चाहते थे, लेकिन पहले जिज्ञासा पर बात कर लेते हैं, फिर समय मिलेगा तो आप लोग को कुछ साहब की बातें बतलाऊंगा। जिज्ञासा है भैया, शिव को हम पूजा करते हैं तो शिव को अलग से गुरु बनाना क्यों जरूरी है? पूजा करते हैं, अपने से कर लेते हैं पूजा, नहीं कर पाते। जानते हैं कि हमको आरती ही नहीं पढ़ने आता, श्लोक पढ़ने नहीं आता, मंत्र का उच्चारण नहीं आता, कर तो नहीं लेते अपने से। हमको किसी की सहायता लेनी होगी पूजा करने के लिए, किसी की सहायता लेनी होगी। और जिसका हम सहायता लेते हैं उसका भी कितना ज्ञान है हमको नहीं पता है, क्योंकि वो भी व्यक्ति पुस्तकें देखते रहता है तो पूजा करता है। कुछ लोग ज्ञानी हैं जो बिना पुस्तक देखे भी पूजा करा देते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते कि वो कह क्या रहे हैं। बस इतना ही समझ पाते हैं, फूल चढ़ाइए चढ़ा देते हैं, गुड़ चढ़ाइए चढ़ा देते हैं। इसीलिए उसी भगवान को अगर गुरु बना ले तो भगवान और गुरु में बहुत अंतर है। भगवान प्रसन्न होंगे आपका पूजा से, जो हमको आता नहीं, और गुरु सिखलाते हैं। गुरु ज्ञान का परिमार्जन करते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञानदाता महादेव कहा गया है। इसीलिए शिव को ही अगर गुरु बना ले तो हमको ज्ञान दे देंगे कि हमको कैसे पाओगे, किस विधि से पाओगे, हम कैसे खुश होंगे। इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है। शिव को गुरु बनाना और चर्चा में जाना जरूरी है क्या? देखिए, शिव को गुरु बनाना जरूरी है इसलिए कि आप कहीं ठगे न जाएं, और वह महादेव जो अंतर्यामी है, बात आपका मन के भी समझ लेते हैं, अगर वो गुरु हो जाए तो सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। और गुरु आदेशित कर्म करना होता है, जो गुरु का आदेश का जो पालन करता है वही गुरु का शिष्य होता है। तो गुरु ने कहा है कि तुम जो करते हो लोगों को कहो। बीच में गप क्यों कर रहे हैं? इधर बीच में गप कर रहे हैं, कुछ बगल वाले समझाइए उनको कि बाद में बात कर ले। थोड़ा सा बैठ जाइए, 10-20 मिनट हम 10 मिनट के बाद तुरंत प्रसाद वितरण होगा, इसके बाद जाएगा 10 मिनट केवल। गुरु जो है गुरु सिखलाते हैं, और गुरु सिखला देंगे तो उनका पूजा भी हो जाएगा और प्रसन्न भी हो जाएंगे। और गुरु आदेशित कर्म है चर्चा करना, इसलिए गुरु बनाना भी जरूरी है और चर्चा में जाना भी जरूरी है। जितना समय मिले उतना ही जाइए, रोज जाने के लिए कोई नहीं करता। 2-4 जिज्ञासा है, बैठ करके सुन लीजिए। हम लोग बराबर आते नहीं हैं, अगर मन नहीं लगता है तो 2-4 ठो भजन सुनकर घरे चल जाइए, लेकिन समस्या का समाधान समझ में है, न कि नाच गाना भजन है। जब तक नहीं समझिएगा परेशानी दूर होने वाली नहीं है। आपको समझना होगा कि सच में शिव कैसे दया करते हैं। साप्ताहिक शिव चर्चा में देवी भजन होना जरूरी है या नहीं? नहीं तो क्यों? साप्ताहिक चर्चा हो या किसी प्रकार की गुरु चर्चा हो, गुरु शिव है, गुरु शिव की बातें करिए। जब से मैं बैठा हूँ देखा हूँ, किसी का नाम पुकारा गया तो 2-4 शब्द चर्चा और तुरंत भजन शुरू कर दिया। भजन करने के लिए गुरु ने आदेश नहीं किया, गुरु ने आदेश किया कि तुम जो करते हो लोगों को कहो। यानी कि आप करते क्या हैं? 3 सूत्र करते होंगे ना, दया मांगते होंगे गुरु शिव से। गुरु शिव के बारे में दूसरे को बताइए कि सच में दयालु है। आपको जो समस्या दूर हुआ है गुरु से दया मांग करके, उसके विषय में बताइए। चर्चा तो ये है। फिर इसमें देवी भजन या कई भजन, वो तो अलग जगह है, जहाँ मंदिर है जाइए पूजा करिए, वहाँ करिए। लेकिन गुरु की बातें जहाँ करिए, गुरु की बातें करिए। यह इसमें भजन आवश्यक नहीं है। हो सके तो एकाध भजन करिए, नहीं तो बल्कि मत करिए। लोगों के दिल में शिव भाव जगाइए, ताकि उनके अंतरात्मा को समझ आ जाए कि हमको शिव से दया मांगने में ही मेरा कल्याण है। शिव चर्चा के शुभारंभ में गुरु वंदना
और अंत में आरती होना जरूरी है या नहीं? देखिए, दीदी माँ नीलम आनंद के बारे में सब लोग जानते होंगे। दीदी माँ ने भजन लिखा है 2 ठे, हर भोला हर शिवा और जागा जागा महादेव। 2 भजन करिए, एक आध गुरु स्वरूप भजन गा लीजिए। बहुत सारा गाने का जरूरत नहीं है। मैंने भजन सुना, एक भजन गाते गाते इधर ट्यूनिंग कुछ और हो गया, बादक लोग का रहता है ऑर्केस्ट्रा में बजाते रहते हैं, तब तक दूसरा भजन शुरू हो गया, फिर तब तक ट्यूनिंग चेंज हुआ, तीसरा हो गया, तो एक ही व्यक्ति आधा घंटा का समय ले लिया। साहब ने कहा है हो सके तो भजन को कम से कम करिए, लोगों को समझाने का प्रयास करिए कि आपके गुरु शिव हो जाएं, और कैसे दया मांगेंगे, कैसे आपका मन शिव में लगेगा, किस तरह का उपाय करेंगे कि शिव सच में आपको दया करने लगेंगे। इस बात पर तो कोई बताता ही नहीं है, कथा कहानी सब कोई बताते हैं, अब आप लोग के हड़बड़ी रहता है। अच्छा बात सुनेंगे भी। शिव को गुरु बना करके अगर दया मांगने सीखिएगा, आपको दया मिलेगा तो बगल वालों को बताइएगा ना परेशानी में। तो जरूरी है कि सीखिए, समझिए, लोगों को बताइए। यह शिव चर्चा एक आध्यात्मिक जागरण है जो मन शिव की ओर ले जाता है और शिव को अंतर आत्मा में जगा देता है। वह व्यक्ति के गुरु शिव हो जाते हैं। शिव चर्चा में अगरबत्ती जलाना और उस अगरबत्ती के भभूत लगाना सही है या गलत? यहाँ भी कोई जलाए हैं का? हम लोग आए हैं तो गलत किए हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है। हम लोग भी गुरु चर्चा करते हैं। आइएगा तो वार्ड नंबर 3 में रामानुजगंज, हजारों की संख्या में शनिवार को लोग आते हैं। हम लोग तो नहीं जलाते। आपको किसने कहा कि किसी संत ने, किसी ऋषि ने अगरबत्ती जलाया? हिमालय में तो बर्फ है, जाकर के तपस्या में बैठ जाते हैं, वहां तो अगरबत्ती जलबे नहीं करेगा। फिर उनको भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। मन का साधना होता है, मन शिव की ओर जाता है, आपका कर्म कांड नहीं जाता। अगरबत्ती जलाइएगा, खूब आरती गाइएगा, देवी भजन गाइएगा, उसका उठा के राख खाइएगा, और वो किस केमिकल से बना है आपको तो पता नहीं। हो सकता है कि उस केमिकल बनाते समय जहर हो गया होगा। वो सेंट डाला जाता है ना, सेंट भी जहर के समान है, तो खाइएगा तो बीमारी हो जाएगा। काहे ऐसा काम करना है? शिव चर्चा में आरती नहीं होता, अगरबत्ती नहीं होता, धूप दीप नहीं होता, शिव भाव होता है। 3 सूत्र समझे? 3 सूत्र किसी ने कहा ही नहीं। पहला सूत्र दया मांगना, मन का विधि है, मन का विधान है। यह शिव चर्चा मन का विज्ञान है। मन को शिव से जोड़ना, तो शिव को याद करके दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। पहला सूत्र साहब ने दिया है। दूसरा सूत्र, दया रूप में आपको जो परेशानी दूर हुआ उसको लोगों को कहिए, और इतना कहिए कि शिव घर घर के बाबा हैं, वो गुरु भी हैं, उनको गुरु बना लीजिए। दूसरा सूत्र हो गया। और तीसरा सूत्र साहब को नमः शिवाय मंत्र गुरु ने दिया था, किताब में तो लिखा हुआ नहीं लिए है, वो गुरु ने दिया। भाई